हमारी बधाई क्या रहेगी। तो कहा खूब सेवा करो, जो बधाई लेना हो ले लेना जब बुआ बन जाओगी हैं? तो कहा नहीं नहीं, हमें तो बधाई में वही नौलखा हार भाभी का चाहिए जो विवाह में पहन के आई थी हैं? जब से नौलखा हार ऐसा देखा तो हमारी निगाह पे चढ़ गया और मैंने विचार किया कि भाभी के जब बेटा होगा तभी यह नौलखा हार बधाई में ले लूंगी। लेकिन वह रास्ता देखते देखते कई साल हो गए, आज जाकर के वहाँ समय आ गया है, हमें तो वही नौलखा हार चाहिए। तो सुनंदा जी आकर के खूब घर का काम करने लगी और मैया की सेवा करने लग गई, खूब सेवा करने लग गई। और जब सेवा करने लग गई तो महाराज आज कौन रात्रि में आया, अदला बदली करके चला गया, किसी के कान में कोई भनक नहीं पड़ी। सब लोग खर्राटे बजाकर सो रहे हैं, ब्राह्मण भी सब सो रहे हैं, नंद बाबा भी सो रहे हैं, नंदरानी भी सो रही हैं। और कब वसुदेव जी आए, बदली करके चले गए, कोई को भनक नहीं पड़ी। लेकिन महाराज जब प्रातः काल हुआ तो सबसे पहले आंख खुली तो सुनंदा की। ब्राह्मण जगे तो ब्राह्मण अपनी अथाई पर पहुंच गए पूजा पाठ करने के लिए। स्नान करने के बाद पूजा पाठ करना, जप करना है। नंद बाबा जी जगे तो वो भी जप करने के लिए पहुंच गए ब्राह्मणों के साथ में, क्योंकि ब्राह्मण जब कोई पूजा पाठ करवाते हैं कहते हैं यजमान जी आ जाओ पूजन करो आके। तो अथाई पर पहुंच गए और इधर जब सुनंदा जी उठ करके गईं और अपनी भाभी जी के पास में एक नील कमल जैसा लाला को जब देखा तो खुश हो गई, कहा हो गया हो गया हो गया। तब तक लोग आ गए, दास दासी क्या हुआ क्या हुआ। तो मुंह पर उंगली रख के बोली कुछ नहीं हुआ। अब मन में सुनंदा जी विचार कर रही हैं, यह संदेशा कोई हमसे पहले सुना देगा तो हमारा नौलखा हार नहीं मिल पाएगा बाबा को। अगर कोई संदेशा हमसे पहले सुना देगा, क्योंकि पहला जो खुशखबरी का संदेशा है जो सुनाता है उसको जो मांगो सो मिल जाता है महाराज। तो कहा कुछ नहीं हुआ। कहा एक बात बताओ बाबा कहाँ? तो कहा अथाई पे हैं बाबा। तो नंद बाबा को ढूंढने के लिए सुनंदा जी दौड़ी और अथाई पर जैसे पहुंची तो सब ब्राह्मण मंत्र जप रहे हैं। संतान गोपाल का, देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देह में तनयम कृष्ण त्वाम हम शरणंगता। लेकिन अथाई पर बैठे बैठे नंद बाबा क्या मंत्र जप रहे हैं? माला हाथ में है और मंत्र क्या चल रहा है? अभी तो भयो नाए आगे को पतो नाए, अभी तो भयो नाए आगे को पतो नाए। अब ये मंत्र जप रहे हैं। सुनंदा जी पहुंची, कहा मोए पतो है। अरे कहा वो? कहा तुम्हारे यहाँ नीलकमल जैसा। अब नहीं बताऊंगी। अब नंद बाबा की धड़कन और तेज हो गई, लाला हुआ कि लाली। तो कहने नहीं बताओ तो कहा हमारा इनाम, हमारी बधाई। तो कहा बधाई, अब हार कहाँ है? हार तो भाभी के पास होगा तुम्हारी। अरे ले ये चाबी ले जाओ, तुम तिजोरी की चाबी दे दी। अब जहाँ हार रखा हो, जो भी आभूषण हो सब ले हो। तो कहा बाबा तुम्हारे यहाँ नीलकमल जैसा लाला को जन्म है गयो है, बोलो नंद के लाला की जय हो। तो नंद बाबा के यहाँ नीलकमल जैसा लाला का जब जन्म हुआ तो तुरंत बाबा खुशी के मारे उछल पड़े और उछल करके जाकर के नदी में छलांग जमुना जी में लगा करके खूब कूद कूद करके स्नान करने लगे। देखो नदी में स्नान कूद के नहीं करना चाहिए, लेकिन जब हमारे यहाँ किसी पुत्र रत्न की प्राप्ति हो तो कूद करके स्नान करना चाहिए। हमारे पूर्वज प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं, तुम्हारा कुल तुम्हारा खानदान ऐसे ही बढ़ता रहे जैसे दूब की घास बढ़ती है। दूब की घास कहीं डाल दो सूख भी जाए और उसके बाद मिट्टी डाल दो और मिट्टी डालने के बाद पानी डाल दो, दूब की घास फिर हरी हो जाती है। ऐसे ही तुम्हारा कुल खानदान बढ़ता रहे, आशीर्वाद देते हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, नंद के लाला की जय हो। लाला जन्म सुनियाई
यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। भैया हाँ, लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। तो हमारी यशोदा मैया देखो आ गई है 501 मुद्रा की बधाई दी है यशोदा मैया ने। कौन कौन मैया आ रही हैं देखो। और हमारे भैया लोग कल कह रहे थे बधाई नहीं मिली, हमने कहा कल देंगे बधाई तुमको सब लोग। हमारे यजमान भी बहुत अच्छे हैं, कल के भी यजमान आए हैं और आज के यजमान, सब लोग बधाई देंगे। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई, दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाला जन्म सुनी आई। और इस बीच भैया की तरफ से 501 मुद्रा का बधाई स्वरूप में आया है। नंद के लाला की। इधर मैया लोग बधाई दे रही हैं और उधर सुनंदा जी बधाई ले रही हैं। क्या कह रही हैं? हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, नेकलेस भी लूंगी। हरवा भी लूंगी, नकलस भी लूंगी, हरवा भी लूंगी, नेकलेस भी लूंगी। लाकेट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। लाकेट की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की। भी लूंगी, लाकेट भी लूंगी, धन भी लूंगी, लाकेट भी लूंगी। कुंडल भी लूंगी, लाकेट भी लूंगी, धन भी लूंगी, लाकेट भी लूंगी। जोड़े की कर दो साई, यशोदा मैया दे दे बधाई। जोड़े की कर दो साई, यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की। साड़ी भी लूंगी, नेकलेस भी लूंगी, साड़ी भी लूंगी,
गोसाई यशोदा मैया दे दे बधाई। विश्व की दे दो साई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। नंद के लाला की हरि बोल। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आए यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुनी आई यशोदा मैया दे दो बधाई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। हाँ, हमारे पंडित जी बधाई दे रहे हैं सबको। पहले मैयाओं ने बधाई दी, भैयाओं ने बधाई दी, अब इधर पंडित जी की बारी। सबको बधाई मिल जाएगी, शांति का दान दें और कथा का और आनंद लें। बधाई सबको मिलेगी। हमारे ऋषि भैया की तरफ से यहाँ बधाई बट रही है। पहले यजमानों के तरफ से दक्षिणा बधाई में बटी है, और उसके बाद ऋषि भैया के तरफ से यहाँ प्रसाद रूप में, क्योंकि यह फल जब दिया जाता है प्रसाद रूप में, तो जिस उद्देश्य से, जिस कामना से हम इस फल को प्राप्त करते हैं, वह कामना भगवान का प्रसाद पूर्ण कर देता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। शिवपुराण में ऐसा लिखा है कि महाराज जो प्रसाद पाता है वह शिव के स्वरूप ही हो जाता है। यह है महिमा प्रसाद की। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नंद बाबा दौड़े दौड़े आए, कहा देखो ब्राह्मणों ने हमारे लिए अनुष्ठान किया है, और ब्राह्मणों ने हमारे लिए जब अनुष्ठान किया है तो सबसे पहले ब्राह्मणों को खुश करना चाहिए कि नहीं भाई। ब्राह्मणों ने आशीर्वाद किया, और आशीर्वाद फलस्वरूप लाला का जन्म हुआ, तो सबसे पहले ब्राह्मणों को बुलवाया, कहा ब्राह्मण देवताओं आ जाओ। तो सब विद्वान ब्राह्मण दौड़े दौड़े आए, और ब्राह्मण जब आए तो सबसे पहले ब्राह्मणों से कहा महाराज संकल्प करवाओ। तो ब्राह्मण आचमन करवाए, पवित्रीकरण करवाए, आसन शुद्धि करवाए। आसन पर बिठाने के बाद, आसन शुद्धि करवाने के बाद तिलक लगाया, और पुष्प देके, अक्षत दे करके कहा अब हाथ जोड़ो बाबा, पहले भगवान का ध्यान करो, गणेश भगवान का ध्यान करो, नारायण भगवान का ध्यान करो, अपने इष्ट देवता का, अपने कुल देवता का ध्यान करो। तो वो ध्यान करने लगे, ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे। हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मण मंत्र पढ़ने लगे। सुशिवाचन जब पूरा हुआ तो कहा बाबा अब संकल्प करो, क्या देना है? तो कहा ब्राह्मणों के आशीर्वाद से हमारे यहाँ लाला का जन्म हुआ है, तो महाराज
धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतः। महाराज गायों का दान किया। सबसे पहले काहे का दान? गाय का। कितने? तो कहा 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया। तो आजकल भी लोग कहते हैं, हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने विनोद में कहा, दादा आजकल तो लोग खूब गाय दान में दे सकते हैं, आप कितनी गाय लोगे? हम दान दे देंगे। तो हमने कहा गाय ले लेंगे, लेकिन हाँ जैसी गाय होनी चाहिए उस तरीके से होनी चाहिए। बछड़ा नीचे हो, दुधारू गाय हो, मरकही ना हो, सीधी हो, फिर चांदी से खुर मड़वा के, सोने से सींग मड़वा के और बढ़िया अलंकृत करके गाय दान करो, तब तो फल है। वैसे पकड़ ली तुमने और दान कर दी, सब घूमी रही हैं गाय। तो ऐसी दान करने का कोई फल प्राप्त नहीं होता है। लेकिन अब तो नहीं महाराज, पहले बूढ़ी बछिया जो होती थी, बूढ़ी गाय होती थी या मरुई बछिया होती थी, उसी का लोग दान करते थे। बोलो राधे राधे। हमें याद है हमारे यहाँ पिताजी को एक बछिया दान मिली, बिल्कुल मरी हुई। हाँ बिल्कुल मरी बछिया। बड़े वाले भैया ने कहा तुमको दान लेने के लिए, अरे मना कर देते, इसी बछिया दान दी, तुमने दान ले लिया। उनका अंतिम समय चल रहा था माता जी का, तो दान में वो बछिया दे दी गई। लेकिन जब सेवा की गई तो बढ़िया वही बछिया हो गई। कम चारा खाती थी और दूध खूब देती थी, बढ़िया बछिया आगे। लेकिन गाय कैसी दान करना चाहिए? दुधारू गाय, बछड़ा नीचे हो, मरकही न हो, स्वभाव अच्छा हो, यही सब अलंकृत करके गाय दान करना चाहिए। तो महाराज ऐसे 2 लाख गायों के दान का संकल्प किया, 2 लाख, और सबको अलंकृत करके दान किया। धेनूनां नियुते प्रादात् विप्रेभ्यः समलंकृतः विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रीन् सप्तरत्नौघा शातकौंभावराव्रतान्। महाराज तिलाद्रीन् सप्त, तिल के महाराज 7 अन्न के पर्वत बनाए, अन्न दान किया। 7 पर्वत बनाए अन्न के। एक पर्वत कितना बड़ा होता है अन्न का महाराज? तो कहा इधर यजमान खड़ा हो जाए, उधर पंडित जी खड़े हो जाएं, और अन्न का ढेर लगाया जाए तो एक दूसरे का मुख ना दिखाई पड़े। ये अन्न का पहाड़ होता है, अन्न का पर्वत। तो ऐसे 7 अन्न के पर्वत दान में दिए। देखो दक्षिणा तो देनी चाहिए और उसके बाद अन्न दान जरूर करना चाहिए। कहीं भी जैसे यज्ञ में या किसी के विवाह में या किसी कथा में, जैसे कल तो रुक्मिणी विवाह होगा। रुक्मिणी विवाह में जैसे साड़ी जो लाना चाहते हैं, सौभाग्य सामग्री लाना चाहते हैं कथा में, और जब सुदामा चरित्र होता है तब चावल लाना चाहिए। इसलिए अन्नदान महादान, अन्नदान सबको कराया जा सकता है, भूखे को, भिखारी को, कोई भी हो सबको अन्नदान दिया जा सकता है। लेकिन पैसे का दान सबको नहीं दिया जा सकता है, स्वर्ण का दान सबको नहीं दिया जा सकता है, हैं? उसके लिए अधिकारी महाराज होना चाहिए। बोलो राधे राधे। तो 7 पर्वत ऐसे दान किए, और उसके बाद जब 7 पर्वत दान किए और उसके बाद कहा कि भैया ये संकल्प हमारा हो गया दान का, अब आगे क्या करना है? तो ब्राह्मणों ने कहा बाबा पूजा करो। अब हमारे भगवान की कृपा से आपके यहाँ बेटे का जन्म हुआ, तो कम से कम पूजा तो करो ठाकुर जी की, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा से सब कुछ मिला है आपको, तो सेवा तो करो, पूजा करो। तो कहा महाराज करवाओ। अब ब्राह्मण मंत्र करके, मंत्र पढ़ के बोलने लगे, पाद्योपाद्यम हस्तोर्घ्यम मुखे आचमनीयम सर्वांगे स्नानियम जलम समर्पयामि। अब जल चढ़ा दिए। उसके बाद कहा सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि, तो पुष्प चढ़ा दिए। फिर कहा धूप बत्ती दिखाओ, धूरस धुर्व ध्रुवंतम इत्यादि मंत्र पढ़ के कहा धूप बत्ती दिखाओ। अब नंद बाबा उठाए और भोग का दोना लेकर के रख दिए।
तो कहा भोग नहीं कह रहे, धूप बत्ती लगाओ। तो कहा, तुरंत उठाया धूप बत्ती, कहा धूप बत्ती दिखाई। उसके बाद फिर आगे ब्राह्मणों ने कहा भोग लगाओ। तुरंत निकाली दक्षिणा और दक्षिणा चढ़ाने लगे। कहा दक्षिणा की ना है कह रहे, अरे कम से कम भोग लगाओ भगवान को, भगवान के सामने भोग पधराओ हैं? तो भोग की कह रहे हैं, दक्षिणा की ना है, दक्षिणा बाद को चढ़ेगी। अच्छा, तो कहा ब्राह्मण नाराज होने लगे। कहा दक्षिणा की थोड़ी न कह रहे हैं, जो दक्षिणा पहले चढ़ाए जा रहे हो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्रियम, क्रिया से भी हीनता नहीं होनी चाहिए पूजा में। अब ब्राह्मणों ने जब कहा कि, तो कहा सही सच्ची बात बताऊं। ब्राह्मण देवताओं नाराज काहे को है रहे हो, सच्ची बात बताऊं, मेरो मन यहाँ ना है, मेरो मन तो लाला के मुखड़े में चलो गए हो, क्योंकि जब तक उसका मैं मुख नहीं देख लूंगा तब तक मेरा मन पूजा पाठ में नहीं लगवे वारो। तो ब्राह्मणों ने कहा तो ऐसा करो, हमको संकल्प दे दो, तुम्हारे निमित्त हम पूजा कर देंगे, किसी आचार्य को बिठलवा करके वो पूजा कर देंगे तुम्हारे निमित्त, प्रतिनिधि रूप में आकर के पूजा ब्राह्मण देवता कर देंगे, तुम जाओ अपने लाला का मुख देखने के लिए। अब नंद बाबा जी तुरंत संकल्प किया, मुख देखने के लिए जैसे चले तो वस्त्र तो पहने चुके थे बढ़िया, स्नान करने के बाद पूजा की और सब पहन के वस्त्र जा रहे थे, बहुत खुशी के मारे जा रहे थे बहुत जल्दी जल्दी। तो एक ग्वाला मिल गया। तो कहा ऐसे नहीं पहली बार मुख देखा जाता है। तो कहा कैसे देखा जाए, तो तू ही बता। तो कहा जब पहली बार लाला को मुखड़ो देखो जाए तो नाच नाच के जाओ जाए। अच्छा, इससे पहले तो कभी नाचे ना है, अब 90 साल के ढोकरा हो गए, अब लाला को मुखड़ो देखना है तो फिर नाचनो तो पड़ेगो, पक्की बात है। तो कहा भैया बताए दो कैसे नाचो जाए। तो कहा एक हाथ उपड़िया पर रखो और दूसरा हाथ कमर पर और फिर मारो ठुमका। अरे ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। अब नंद बाबा नाचने लग गए। तालियों की सेवा करते हुए भाव से हरि बोल। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है, लाला जायो है सखी, लाला जायो है, लाला जायो है सकीरी कान्हा जायो है, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है।
बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, दूध के दूध नंद घर आवे, दूध नंद घर आवे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, बाल बाल सब हिल मिल गावे, जोत के जोत नंद घर आवे, जोत के जोत नंद घर आवे, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है, ब्रह्मानंद समान आज सुख सबने पायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ओ ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज 84 कोस में भैया, 84 कोस में भैया, वही कहे धन यशोदा मैया, कही कहे अन यशोद मैया, ब्रज 84 कोस में भैया, ब्रज 84 कोस में भैया, सब ही कहे धन यशोदा मैया, सभी कहे धन यशोद मैया, 80 साल की आयु में सुत ऐसो जायो है, 80 साल की आयु में सुत सो जायो है। ओ ब्रज में, ओ ब्रज में, ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रही जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। ब्रज में है रे जय जयकार, नंद घर लाला जायो है। यशोदा ने लाला जायो है, यशोदा ने लाला जायो है। मैया ने लाला जायो है। बोलो नंद के लाला की जय हो। अब तो महाराज जो ही सुने दौड़ता हुआ, नाचता हुआ, झूमता हुआ चला जाए, हैं? सब नंद बाबा के सखा नाचते हुए झूमते हुए जा रहे थे, और नंद बाबा भी झूमते हुए जा रहे थे 90 साल की आयु में। तो तब तक इतने में एक नंद बाबा का मित्र दही जो था, वह बधाई में दूध दही लेकर के आ रहा था, तो दही का मटका लेके आयो, और नाचते नंद बाबा को देख करके गदगद है गयो महाराज कि 90 साल की आयु में इसे ठुमका मार रहे हैं, 90 साल की आयु में। तो इतनो गदगद है गयो महाराज कि कहीं 90 साल के नंद बाबा को हम सबन की नजर ना लग जाए, इसलिए जो दूध दही का मटका था नंद बाबा के ऊपर सब उड़ेल दिया। बोलो राधे राधे। अब नंद बाबा नाराज होने लगे, अरे इतनो देर बहुत देर हमने श्रृंगार किया ये कपड़ा पहनने में हैं, और सवरो श्रृंगार तुमने 1 मिनट में चौपट कर दियो। अब नाराज जब होने लगे तो दूसरे ग्वाला ने कहा, बाबा पहली बार
लाला को मुखड़ो देखो जाए तो पहली बार में दूध दही से शराब और स्नान करके ही जावो जाए। तब तो नंद बाबा खुश हो गए। नंद जुगालनुआ पकड़े कई लोगन नाचन को बिवराए। गोद भरे कस फेंट चले तब नंद बाबा सबके मन भाए। और नाच तो देख के नंद बाबा को सब नाचत नाचो मंगन छाए। अब काहू ने लाद नंद के ऊपर डार दियो सब लोग हंसाए। बोलो नंद के लाला की। सब लोग हंसने लगे। अब नंद बाबा लाला का मुख देखना है इसलिए कोई कुछ भी करवाए। नंद बाबा ने मुख देखा लाला का और अपने लाला को लेकर के सब खिलाने लगे। सब खिलाने लगे गोदी लेकर के। और गोदी में खिलाते हैं, कोई पलना में खिलाता है, झुलाने लगता है। सब भगवान को खिला ही रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। यहाँ तक कि महाराज देवी देवता भी अपना रूप बदल बदल करके भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए आए। और यहाँ तक कि महाराज देवी देवता ऋषि मुनि गंधर्व पशु पक्षी, हाँ पशु पक्षी भी आते हैं। अब राम जी का जब जन्म होता है, जब जब जन्म होता है भगवान राम का, तो काग भुसुंडी जी आते हैं। रामचरितमानस में आता है, उत्तरकांड में पढ़ो कितना आनंद आता है। तो पशु पक्षी भी दर्शन करने के लिए आते हैं। ऋषि गंधर्व मनुष्य राक्षस देव दानव सब आते हैं महाराज। तो सबसे ज्यादा आनंद आता है भोले बाबा को, जब राम के रूप में या श्याम के रूप में या नरसिंह के रूप में, कोई के रूप में भगवान नारायण का जब अवतार होता है तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। क्योंकि भोले बाबा जब बहुत प्रसन्न होते हैं और देखने के लिए सबसे पहले लालायित रहते हैं, लाइन में लग जाते हैं। भोले बाबा को भी जब पता चला तो भोले बाबा भी दौड़े दौड़े आए। सब आशीर्वाद दे रहे थे, झुंड के झुंड। उसमें भोले बाबा भी लगे आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन पीछे लग पाए। पहले से ब्रजवासी सब आ गए थे, बधाई देने के लिए सब नाच रहे थे। जैसे कोई विधायक या मंत्री का पद जब प्राप्त करता है तो मंत्री जी से या विधायक जी से मिलने में कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी भीड़ लगी होती है, जनता सब इकट्ठा होती है, जय जयकार के नारे लगाए जाते हैं। ऐसे भगवान का जब जन्म हुआ तो बहुत ब्रज में जितने भी रहते थे सब दर्शन करने के लिए बहुत लंबी महाराज लाइन लगी। उसमें भोले बाबा भी लाइन में लग गए दर्शन करने के लिए। जब नंबर आया तो विचित्र स्वभाव महाराज, सब आशीर्वाद दे रहे थे और भोले बाबा भी सोच रहे थे हमको दर्शन होंगे, लेकिन उनका स्वरूप बहुत विचित्र है महाराज भोले बाबा का। भोले बाबा का स्वरूप कैसा है? शिव भोला भंडारे शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। क्योंकि भोले बाबा का इस भजन में पूरे स्वरूप का वर्णन है। शिव भोला भंडारे शरण हम आए तिहारे। शिव भोले भंडारी शरण हम आए तिहारी। रखियो लाज हमारे शरण हम आए तिहारे। रखियो लाज हमारी शरण हम आए तिहारी। तो शंकर भगवान की आए तिहारी बाबा आए
शंकर भगवान की जय हो। ऐसे भोले बाबा कृष्ण कन्हैया के दर्शन के लिए लालायित हैं। लाइन में बहुत देर हो गई। भोले बाबा देख रहे हैं, सब नंद बाबा के लाला को आशीर्वाद दे रहे हैं। और क्या कह रहे हैं सब ब्रजवासी जो भोले बाबा के आगे लाइन में लगे हैं? सब ब्रजवासी कह रहे हैं कि जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना। जुग जुग जी बैरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, दी मैया तेरो ललना, तेरो ललना, दी मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। बड़ भागिन तो मात यशोदा ऐसो सुत तिन जायो। बड़ भागी ऐसो सुत तिन जायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। पूर्ण ब्रह्म जगत को स्वामी सो तिन गोद खिलायो। ताको डारे झुलावे पहलेना तेरो ललना। सब आशीर्वाद दे रहे हैं, जुग जुग जीवेरी यशोदा मैया तेरो ललना। तब तक भोले बाबा का भी नंबर आ गया। तो भोले बाबा का विचित्र जो रूप था उसको देख करके मैया डर गई। कहा तुमको तो दर्शन अपने लाला के नहीं कराऊंगी, है तुम्हारा विचित्र रूप है, हमारा लाला डर जाएगा, तो इसलिए तुमको दर्शन लाला के नहीं कराऊंगी। भोले बाबा कह रहे हैं बहुत दूर से आए हैं कैलाश पर्वत से चल करके, मैया दर्शन तो कराए दे। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। आशा लेकर बड़ी दूर से दर्शन करवे आयो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। मेरो इस जगत को स्वामी चेतन दूध खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन गोद खिलायो। मेरो इष्ट जगत को स्वामी सोतन दूध पिलायो। याके तरस बिना मोह कह लेना तेरो ललना। जाके दर्श बिना मोह कह लेना तेरो ललना। भोले बाबा सोच रहे हैं दर्शन तो करके ही जाएंगे। बार बार प्रयास करते हैं, मैया से कहते हैं, तो मैया कह रही है बाबा भूखे हो तो कुछ खवाई दूंगी लेकिन दर्शन नहीं दे पाऊंगी, यहीं कराऊंगी, लाला डर जावेगो। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साग जुटाऊं। जो मांगे सो ले ले बाबा। जो मांगे सो ले ले बाबा भोजन साग जुटाऊं। जो मांगे सो ले ले बाबा।
तेरो वेश देख डर पे गो बालक नाय दिखाऊं। तेरो वेश देख डर में गो बालक नाय दिखाओ। मेरो छोटो सो ललनवा सोवे पलना। मेरो छोटो सो ललनवा सोवे पलना। भोले बाबा ने सब कुछ किया, लेकिन मैया ने कहा दर्शन तो नहीं कराऊंगी। तो भोले बाबा कह रहे हैं मैया तुम सोच रही है तुम्हारा लाला डर जाएगा, लेकिन माया और काल सब कुछ तुम्हारे लाला से डरते हैं। मैया तुम बहुत बड़ी भोली हो। माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। माया काल माया काल डरे जाके डर भगतन को हितकारी। अपने सुध को मर्म न जाने तू भोली मातारी। अपने सुध को मर्म न जाने भोली महतारी। जग में नाइया की तू लेना तेरो ले लेना। जग में नाइया की तू लेना तेरो ले लेना। ओ जुग जुग यशोदा मैया तेरो ले लेना। ओ जुग जुग मेरी यशोदा मैया तेरो ले लेना। भोले बाबा खूब प्रयास किए, जब दर्शन नहीं मिले तो भोले बाबा ने कहा भैया हमारा जो स्वरूप है अब नकली रूप बना करके आना पड़ेगा। इसलिए भोले बाबा ने नकली रूप बना करके जब आए मनुज रूप धर के तब दर्शन कर पाए। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। तो ऐसे भगवान के यहाँ उत्सव मन रहा है। जब भगवान कृष्ण का जन्म हो तो उत्सव ऐसे ही मनते हैं। और जब सुख का समय होता है कब बीत जाता है हमें पता ही नहीं चलता है। पता चलता है कोई सुख का काम हो, सुख का समय हो, बेटी की बारात करना हो और या फिर बहू आ गई हो घर में और फिर पता ही नहीं चलते कि 10 दिन कितने दिन में समाप्त हो गए, कितनी जल्दी समाप्त हो गए 10 दिन। और ले बउआ आ जाते हैं लेने के लिए। तब माता कहती है अभी तो कुछ दिन नहीं हुए बहू को रुके हुए हैं और तुम लोग लेने के लिए आ गए। इसलिए सुख का समय बीतने में पता नहीं चलता, लेकिन दुख महाराज काटे नहीं कटता। दुख नहीं काटे कटता, सुख की घड़ी बहुत जल्दी बीत जाती है। अब जैसे हम लोगों का विवाह होता है, बच्चे पहले हुए फिर विवाह हुआ और विवाह के बाद कब बुढ़े हो गए पता ही नहीं चलता है? हमको लगता है कि अभी हम विद्यार्थी जीवन था हमारा, विवाह हुआ तो देखते देखते अभी बच्चे भी हो गए 10-11 साल के, देखते देखते और हम पर भी धीरे धीरे सफेदी आने लगी। दाढ़ी के पहले खोपड़ी के बाल सफेद हुए, फिर दाढ़ी के एक दिन देख रहे थे पैर का भी एक बाल सफेद हो गया। तो देखते देखते बुढ़ापा आ गया। पता नहीं चलता बुढ़ापा कब आ गया, क्योंकि गृहस्थ जीवन ऐसा है अगर पत्नी बढ़िया मिल जाए तो महाराज बहुत आनंद है। देखो लक्ष्मी जी बढ़िया हो, बस ये भी लक्ष्मी बढ़िया हो और वो भी लक्ष्मी बढ़िया हो, तब महाराज समय पता नहीं चलता कि गृहस्थ जीवन में कब हम बुढ़े हो गए हैं। बोलो राधे राधे। अब बधाई में पता नहीं चला, क्योंकि नंद बाबा के यहाँ हैं 9 लाख गैया नंद बाबा के। कितनी? 9 लाख। और 9 लाख गायें। तो महाराज कंस राजा है उस समय का, तो कंस ने कह दिया कि तुम्हारे यहाँ गायें बहुत हैं, इसलिए टैक्स लगा दिया। आयकर विभाग को बिठा दिया और कहा कि महाराज अब जब ज्यादा गायें हैं तो क्या, गायें तो दूध देंगी, उससे दही बनेगा, घी बनेगा। तो कहा तुम घी और दूध ही कर के रूप में, टैक्स के रूप में दो।
अब कब समय निकल गया, तारीख टैक्स देने जमा करने की जो तारीख थी वह निकल गई, पता नहीं चला लाला के जन्म के उत्सव में। अब नंद बाबा ब्रजवासियों से कहा, भरत बाबा ने कहा कि भैया समय तो निकल गया, कंस बहुत क्रूर राजा है, अब कर अगर लेट से जमा होगा तो पता नहीं क्या करेगा, तो इसलिए तुम लोग हमारे बेटा को देखो, इसकी रक्षा करना और रक्षा का भार सौंप करके कर देने के लिए चले गए नंद बाबा। मथुरा पहुंच गए कर देने के लिए। और इधर कंस ने महाराज अपनी बहन पूतना को भेज दिया। गोपान गोकुल रक्षायाम निरोपि मथुराम गतः नंदः कंसस्य वार्षिक्यं करम दातुम कुरुद्वः। तो देवकी और नंद बाबा देवकी और वसुदेव को भी मिले जब कंस को कर दिया। और इधर महाराज पूतना आ गई। पूतना कंस की बहन थी और भगवान की मौसी। तो ब्रजमंडल में सब बधाई लेकर के जा रहे थे। पूतना ने भी सोचा ऐसे जाऊंगी राक्षसी का भेष बना करके तो सब जान जाएंगे। तो किसी लाला की बधाई बज रही है। और बधाई कब बजती है? जब पूत होता है। पूत की बधाई बज रही है। हमें लग रहा है और मेरा नाम है पूतना। पूतना। तो जहां बधाई बज रही हो वहां पूत को समाप्त करना मेरा काम है। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातनी शिशु शकार निघ्नन्ते कुलग्राम ब्रजादिषु। महाराज छोटे छोटे बच्चों को मारती है पूतना। और मार करके जैसे हम लोग मूली उखाड़ते हैं और पत्ता अलग कर देते हैं, मूली अलग, ऐसे बच्चों को पकड़ के मुंडी नचोड़ देती है और उसमें से खून निकलने लगता है, उसे पी लेने लगती है। ये पूतना का स्वरूप। जब पूतना आई तो कहा अब तो यह भयंकर रूप जो है इसमें दर्शन नहीं कि कोई भी माता अपने लाला के करने देगी। इसलिए दिव्य रूप धारण कर लिया। जैसे मालूम पड़ता था श्रीदेवी जी आ गई हो। तो बोलो राधे राधे। हाँ, वो वाली श्रीदेवी नहीं, दूसरा अर्थ ना लगा लेना, फिल्म वाली श्रीदेवी। राधे राधे। श्री माने होता है लक्ष्मी। लक्ष्मी देखा जी का रूप बनाकर मानो साक्षात लक्ष्मी जी ही आ गई हूँ, ऐसा रूप बना करके उस झुंड में मिलके। और कहा मैया बधाई हो। मैया ने कहा कि ये कौन बधाई देने के लिए आई? तो मैया देखने लगी तो कहा ऐसे घूर घूर को क्यों देख रही है? मुंह को ना पहचाना? अरे मैं तेरी ममेती बहन। तो मैया ने कहा ज्यादा अगर पूछने लगूंगी तो बुरा मान जाएगी, इसलिए लाला के दर्शन कर लेने देती हूँ। कहा लाला कहाँ? कहा अभी हाल ही में ही पालने में सुलाया है तो जाना, लेकिन सो रहा है लाला हमारा पलने में, उसे जगाना नहीं। तो जैसे पूतना गई और पूतना जाकर के देखा पूतना के कृष्ण कन्हैया सो रहे हैं। कृष्ण कन्हैया सो नहीं रहे थे, भगवान कृष्ण। भगवान ने जब देखा कि ओहो मौसी जी आ गई हैं दूध पिलाने के लिए, हैं? तो मौसी जी दूध पिलाने के लिए खाली नहीं आई हैं, उसमें जहर लगा करके हमको मारने के लिए आई हैं। तो भगवान ने मानो आंख इसलिए बंद करी, संतों ने कई भाव प्रकट किए हैं। भगवान ने आंखें मीच क्यों ली, आंखें बंद क्यों कर ली? तो कहा भगवान ने इसलिए अपनी आंखें बंद करी कि भगवान ने सोचा कि हम तो आए थे ब्रज में माखन मिश्री दूध दही खाने के लिए, लेकिन वो कुछ मिला नहीं खाने के लिए। मैया का दूध पिया हमने खा ली और ये मौसी जी हमको जहर पिलवाने आ गई हैं। भगवान ने विचार किया कि संतों को सुख देने के लिए और राक्षसों का वध करने के लिए हमारा अवतार हुआ है, इसलिए यह कार्य प्रारंभ करना है तो पहले गणेश भगवान का स्मरण कर लिया जाए।
क्योंकि विघ्न हरण है गणेश जी महाराज, विघ्न को हरण करने वाले हैं। इसलिए श्री गणेशाय कर दें। हम लोग भी अपनी बिटिया और बेटा का विवाह करते हैं तो जो कार्ड आता है, निमंत्रण कार्ड, तो सबसे पहले लिखते हैं श्री गणेशाय नमः। तो भगवान ने मानो कहा कि दैत्यों को मारने के लिए हम आए हैं, तो श्री गणेशाय करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं, तो आपका ध्यान कर रहे हैं। इसलिए आंख बंद करके गणेश जी का ध्यान कर रहे हैं। दूसरे संतों ने कहा नहीं नहीं ये बात नहीं, भगवान ने सोचा हम दूध दही खाने के लिए आए थे, लेकिन मौसी जी आ गई जहर पिलाने के लिए। तो भगवान ने सोचा जहर पीने का अभ्यास हमारा नहीं है। जहर पीने का अभ्यास किसका है? किसका? भोले बाबा का। क्योंकि जब समुद्र मंथन हुआ तो सबसे पहले हालाहल विषय निकला, जहर, सब जलने लगे। तो कहा अब इससे रक्षा कौन करेगा? नारायण भगवान ने कहा भोले बाबा के पास पहुंचो। सब उस विष को लेकर के भोले बाबा की शरण में पहुंचे और भोले बाबा की शरण में पहुंचे। महाराज रक्षा करो, सब जले जा रहे हैं इस विष से। तो भोले बाबा ने कहा लाओ, और भोले बाबा ने लेकर ततः करतली कृत्य व्याप्य हाला हलम विषम, वह हाला हल विष करतली बना करके कहा जो विष का पात्र है सब डाल दो, और भोले बाबा पीने लगे। भोले बाबा को जब पीने लगे तो याद आया कि हमारे राम जी, सीताराम जी, नित्य निवास सीताराम जी का हमारे हृदय में है, तो उनको कष्ट पहुंचेगा, इसलिए रा कहा और माँ का ढक्कन लगा लिया और कंठ के नीचे उस विष को नहीं उतरने दिया। उनका कंठ भोले बाबा का नीला पड़ गया, इसलिए भोले बाबा का एक नाम हो गया नीलकंठ। बोलो नीलकंठ महादेव की जय। विष पीने का अभ्यास किसको? भोले बाबा को। तो मानो भोले बाबा का ध्यान कर रहे हैं। भोले बाबा हम तो दूध दही भी पिएंगे हैं और आप विष पियो, तो इसलिए ध्यान कर रहे हैं। कई ऐसे संतों के यहाँ पर भाव हैं। अगर आंखें भगवान ने क्यों बंद करी, ये भाव कहा जाए तो एक दिन की कथा पूरी उसी भाव में पूरी हो जाएगी। बोलो राधे राधे। भगवान जाने भगवान ने आंख क्यों बंद करी। और उसके बाद पूतना आई और पूतना ने देखा कि लाला सो रहा, उठा करके स्तनपान कराने लग गई। और स्तनपान जब कराने लग गई तो भगवान ने स्तन पान करने लग गए, दूध पिया। उसके बाद दूध पीने के बाद उसका खून भी पीने लगे। खून भी जब पीने लगे तो वेदना होने लगी, जलन होने लगी, चिल्लाने लगी कोई बचाओ बचाओ, अपने असली रूप में आ गई। कोई बचाओ कोई बचाओ, लाला छोड़ दे, पूतना 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 करे, पूतना पूतना छोड़ो छोड़ो। तो भगवान ने कहा मौसी जी यही तो नहीं आता हमें। पहली बात तो हम पकड़ते नहीं हैं, और जिसे पकड़ लेते हैं उसे हम छोड़ते नहीं हैं। तभी तो महाराज संत महात्मा देखो, कुछ भी खाने को ना मिले, रहने को ना मिले, तब भी भगवान की मस्ती में मस्त रहते हैं। तो ये हम नहीं जानते। पहली बात पकड़ते नहीं, पकड़ते तो उसे छोड़ते नहीं। अब पूतना भागी वहां से अपने असली रूप में आकर, कोई बचाओ बचाओ। अब तो वहां पर एक भयानक आवाज आने लगी। जैसे महाराज भयानक आवाज आई तब तो मैया दौड़ी पालने की ओर। तब तक एक आवाज जैसे कोई वृक्ष गिरता है, ऐसे बहुत धमाका बहुत जोरदार हुआ। कोई बिजली गिर पड़ती है, जैसे बारिश होती है बिजली गिरती है, तड़कती है, मालूम होता है कि अभी कहीं पर बिजली गिर गई हो। ऐसी जब आवाज आई तो मैया घबराई, घबरा करके दौड़ी दौड़ी गई। देखा पलना में ललना नहीं है। काली सोना जब पलना पाया तो इधर उधर भागने लगी। ब्रजवासी ही जो सुरक्षा में नियुक्त करके नंद बाबा गए थे वह भी ढूंढने लगे। और जब देखा तो पहाड़ जैसी पूतना के ऊपर कृष्ण कन्हैया खेलते हुए नजर आए। तो महाराज जब पूतना गिरी तो 6 कोस के जितने भी, क्योंकि इतना बड़ा रूप बना लिया था। कितना बड़ा रूप, यहाँ से 6 कोस चले जाओ, इतना लंबा चौड़ा रूप।
और इतना लंबा चौड़ा रूप बना करके जहाँ गिरी तो जितने महाराज वृक्ष थे वो सब चकनाचूर हो गए और पूतना उसी वृक्षों के ऊपर गिर पड़ी जा करके। और पूतना के ऊपर भगवान श्री कृष्ण नील कमल जैसे दूर से ही चमक रहे थे, काली काली पूतना। और जब ब्रजवासियों ने देखा तो दौड़ करके नसेनी लगाकर सीढ़ी लगा करके, क्योंकि इतनी लंबी है इतनी चौड़ी है तो सीधे थोड़ी ना पा सकते हैं, सीढ़ी लगा करके उसके ऊपर चढ़ के कृष्ण भगवान को उतार के और मैया को दिया। मैया को जब भगवान मिल गए तो मैया ने सबसे पहले स्तनपान कराया अपना, क्योंकि बच्चे को कोई बीमारी हो जाए, बच्चा रोने लग जाए तो मैयाएं जो माताएं होती हैं वो स्तनपान कराती हैं। बच्चा जब स्तनपान करने लग जाता है तो माताएं समझ जाती हैं बच्चा हमारा ठीक ठाक है। और दूध जब नहीं पीता है तो मैया कहती हैं डॉक्टर के पास दिखाओ, किसी वैद्य के पास दिखाओ। तो मैया ने जब देखा कि हमारा लाला दूध पी रहा है तो लाला सही सलामत है। और इसके बाद मैया ने कहा पूतना जो थी दैत्या थी, राक्षसी थी, इसलिए उसका स्पर्श हो गया है। तुरंत गौशाला में जाकर के गौ माता की रज से और गौ माता के दूध दही घी सह गौ माता के पंचगव्य से दूध दही घी, जो पंचगव्य बनता है गोबर और मूत्र, ये 5 चीजें मिलाकर के पंचगव्य बनता है। पंचगव्य से स्नान करवाया और उसके बाद गोरज से स्नान करवाया और बाद को गौ माता की पूंछ से झाड़ा लगा दिया। और जब झाड़ा लगा दिया, क्योंकि झाड़ा लगाने के बाद मैया आई तो कहा अब हमारा लाला जो है पवित्र हो गया है, क्योंकि पूतना जो राक्षसी थी उसका स्पर्श हो गया था। इसलिए आज किसको पवित्र कर रही हैं? जिनका नाम लेने से हम लोग पवित्र हो जाते हैं उनको मैया पवित्र कर रही हैं। हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो सबसे पहले मंत्र बोला जाता है अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा या स्मरेत् पुंडरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरः शुचिः। मंत्र बोलते हैं ब्राह्मण लोग। या स्मरेत, कहा स्मरेत? पुंडरीकाक्षम स्मरेत। पुंडरीकाक्ष नाम है भगवान का। जब पुंडरीकाक्ष नाम भगवान का है, उनके स्मरण से सब लोग पवित्र हो जाते हैं। पवित्र हो अथवा अपवित्र, उनके नाम से जल छींटा दिया जाता है तो पवित्र हो जाते हैं। और ऐसे पवित्र को भी पवित्र करने के लिए मैया आज गौ माता के दूध दही और घी और गोबर और मूत्र से स्नान करवा रही है, क्योंकि गौ माता में सभी देवी देवताओं का वास होता है। होता कि नहीं? कथा मालूम नहीं कैसे वास हुआ इनका, देवी देवताओं का गौ माता के शरीर में। एक बार क्या हुआ, सभी देवता ब्रह्मा बाबा के पास पहुंचे। कहा महाराज एक देवता की पूजा करो तो दूसरा देवता नाराज, दूसरे देवता की पूजा करो तीसरा देवता नाराज। महाराज 33 करोड़ देवी देवता हैं, कहाँ तक कोई पूजा कर सकता है महाराज? जीवन बीत जाएगा, एक एक खाली पूजा करो एक देवता की, पूरा जीवन है उसी में चला जाएगा। तो महाराज जिसका पूजा होता है वो तो खूब प्रसन्न हो जाते हैं, जिसका पूजन नहीं होता है वही मुंह अपना लटका लेते हैं, वही श्राप देने लगते हैं। तो कहा महाराज कुछ उपाय करो। तो कहा ठीक है, कल सब लोग प्रातः ब्रह्म वेला में एकत्रित होना, सभी देवी देवता, और सबको एक गौ माता के शरीर में सबका स्थान सुनिश्चित कर दिया जाएगा, अपना अपना स्थान ले लेना। सब देवी देवता मीटिंग में आए और जो समय सुनिश्चित किया गया था उस पे वहाँ उपस्थित हुए। लेकिन गंगा और लक्ष्मी ये 2 माता नहीं पहुंच पाई, क्योंकि कहीं जब जाना होता है ना तो भैया तो बहुत जल्दी पैंट शर्ट पहने और तैयार होके आ गए, और माताओं को सजने और संवरने में महाराज बहुत समय लग जाता है।
क्योंकि माता खूब लीपा पोती करती हैं, हैं? क्रीम भी लगाएंगी, पाउडर भी लगाएंगी, 16 प्रकार का श्रृंगार करेंगी, फिर साड़ी पहनेंगी, पसंद नहीं आई दूसरी निकाल के फिर पहनेंगी, हार पहनेंगी। इस तरीके से सजने में बहुत समय लग जाता है। लक्ष्मी जी आई गंगा जी, उन्होंने कहा हमारा स्थान, तो कहा समय जो निर्धारित किया गया समय पूरा हो गया, सबके स्थान जो थे हाउसफुल हो गए हैं, अब कोई स्थान नहीं बचा है। तो मैया ने कहा क्षमा करो, देर हो गई सजने संवरने में। तो कहा अच्छा, तो 2 स्थान बचे हैं, एक मूत्र का स्थान, एक गोबर का। तो गंगा मैया ने थोड़ा मुंह बनाया, अरे गोबर में और मूत्र में कौन रहेगा। तो लक्ष्मी जी ने कहा देवी अरे कोई दूसरा आ जाएगा, ये भी स्थान चला जाएगा, इसलिए चलो तुरंत। लक्ष्मी जी तुरंत गोबर में बैठ गई और गंगा मैया मूत्र में बैठ गई। बोलो राधे राधे। इसलिए पहले कहीं भी पूजा पाठ होता था या कोई शुभ कर्म होता था तो गाय के गोबर से घर को लीपा जाता था। अब तो महाराज फर्श लग गई, सब टाइल लग गए हैं। तो महाराज क्या किया जाए, तो गौ माता का गोबर ना मिले तो मूत्र से ही लेपन कर देना चाहिए, तो पूरा घर पवित्र हो जाता है। बोलो राधे राधे। अब इसी के साथ वाणी को विराम, और एक भजन हमारे साथ में आप लोग गाएंगे और इसके बाद आरती पहले होंगी, और आरती थोड़ा स्पीड में कर लेना क्योंकि हमारे भैया को बहुत, सब देवी देवताओं की कर लो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा फास्ट में कर लो। अब जैसे घर से यहाँ आना है पैदल